गरीब बहू के जादुई बैंगन। माँ मुझे मटर पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर की सब्जी खानी है। मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, मुझे गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। माँ आप भी बनाओ ना, आपने कब से ये सब नहीं बनाया है। बेटा तू ऐसे परेशान क्यों करता है? तेरे पापा पर अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं ये सब बना देती। चल हट, जा दूध उबल कर बाहर आ जाएगा। अब क्या दूध को देखेगी, सारा तो दूध फट गया, फेंक दे इसको या चीनी डालकर मीठी रबड़ी बना ले। ओहो, इतना सारा दूध कैसे फट गया। अरे ऐसा करती हूँ, इसका पनीर बना देती हूँ और बाजार से मटर खरीद के ले आती हूँ। 2 टमाटर तो पड़े ही हुए हैं, अपने बेटे को खुश कर देती हूँ, मटर पनीर खा लेगा। मतलब मम्मी अब आप मटर पनीर बनाओगी? हाँ बेटा, तेरे खाने का मन था ना, अब तू देख शाम हो रही है, मैं बाजार से मटर लेकर आती हूँ। जी मम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, तू मेरे साथ रह, मम्मी को बाजार से जल्दी आना है ना, तेरे लिए फिर चीज बनाएंगी। ठीक है। मीनाक्षी घर से निकलती है कि सामने से उसका पति किशन आ जाता है, जो कि बहुत परेशान था। अजी आप आ गए हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? क्या होगा, तुम तो जानती हो 2 साल से मैं अपने खेत में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। जो मैंने फसल उगाई थी उसकी मिट्टी खराब निकली और मेरे खाद बीज सब बर्बाद हो गए। अब मैं कैसे करूं बैंगन की फसल? अजी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 बार हमने इस फसल में पैसे लगा दिए। मीनाक्षी, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? वो चिंटू मटर पनीर खाने को कह रहा था, घर में उसी वक्त दूध फट गया तो सोचा उसी का ही पनीर बना दूं, तो बस मटर लेने जा रही थी। 10 रुपए पड़े थे, इस गरीबी ने तो बहुत लाचार कर दिया है। अभी मंडी से ही होता हुआ आ रहा हूँ, बाजार में ज्यादा सब्जियां नहीं है, जल्दी जाओ देख लो। ये सुनकर मीनाक्षी मंडी में आती है, जहाँ आधे से ज्यादा सब्जियां खत्म हो चुकी थी। वहीं किशन घर पहुंच गया था। कुछ देर में मीनाक्षी भी वापस आ गई थी। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी जल्दी से आप मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। बेटा बाजार में सारी सब्जियां खत्म हो गई थी, मटर लेने गई तो नहीं मिली, आलू बैंगन और धनिया ही था, तो मैं वो ले आई। क्या बोली बहू, तू बैंगन लाई है? ऐसा कर मेरे लिए बैंगन का भरता बना दे, बड़ी दिनों से खाने का मन है। नहीं नहीं, मुझे तो मटर पनीर ही खाना है। आप मेरे लिए कुछ नहीं बनाती हो, आप दादी के पसंद का बना रही हो। अरे मेरे चिंटू, इस बार तू बैंगन का भरता खाकर देख, बहुत अच्छा होता है। जा बहू, तू बना कर ला। आजा चिंटू, आज अपने पापा के साथ खेल ले, कल मैं तेरे लिए बाजार से मटर जल्दी ले आऊंगा। तुम उसकी बात मत सुनो मीनाक्षी, खाने की तैयारी करो। वैसे ही गरीबी है, 4 दिन बाद ये भी खाने को नसीब नहीं होगा। ये सुनकर मीनाक्षी एक बड़े बैंगन को मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी वाली जगह पर भूनने के लिए रख देती है। तभी सोता हुआ जादुई बैंगन बोल पड़ता है। अरे राम रे, मर गया मर गया। अरे आराम से, आई 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 आई। आराम से सो रहा था मैं, किसने मेरी नींद भंग कर दी। अरे कोई मुझे उठाओ वरना मेरा भर्ता बन जाएगा। आओ इस चूल्हे पर से, आओ। ये आवाज कैसे आ रही है? और ये बैंगन अपने आप क्यों फुदक रहा है? जादुई बैंगन जल्दी से फुदक कर एक बाल्टी में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? कभी बोलता हुआ जादुई बैंगन नहीं देखा क्या? जादुई बैंगन? अरे पहले मैं इसकी मदद कर देती हूँ। फिर मीनाक्षी उस बैंगन को बाल्टी में से निकाल कर सुखाकर अपने सामने रखती है और घबराई हुई कहती है, ये कैसे कैसे हुआ? तुम बोलने वाले जादुई बैंगन कैसे हो सकते हो? अरे बताया तो, मैं एक जादुई बैंगन हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करने खुद ही पहुँच जाता हूँ। तुम तो खुद को बनाने नहीं दोगे तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे? मैंने सुना है तुम्हारे बेटे को मटर पनीर खानी है, तो आज मैं तुम लोगों को जादू से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बाऊ, सबको स्वादिष्ट खाना दो। तभी जादुई बैंगन एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट पकवान की बड़ी सी थाल सजा देता है। ये देखकर उसके सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना क्या इस जादुई बैंगन ने दिया है? ये सब मैंने ही किया है। अब आप सब लोग बिना खाने को ठंडा किए जल्दी खा लो। जादुई बैंगन की बात सुन सभी लोग स्वादिष्ट खाना खाते हैं। वाह, ये मटर पनीर की सब्जी तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया जादुई बैंगन।
हाँ, आओ खाओ, कुछ और चाहिए तो वो भी बताना। अगर ऐसा है तो तुम मुझे आइसक्रीम दे दो, मैंने वो भी नहीं खाया और मेरे स्कूल खुलने वाले, मेरे जूते फट गए हैं और बैग भी पुराना हो गया है। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं ना, हर्ज ही क्या है इसमें। तभी जादुई बैंगन जादू से चिंटू को नया बैग और जूते भी दे देता है। अगले दिन किशन खेती में फिर मेहनत करके आता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। उसे परेशान देख जादुई बैंगन कहता है, क्या हुआ किशन, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह मेरे खेत में जो बीज और खाद डाले थे वो उपजने लग जाएं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, उल्टा जमींदार का कर्जदार हो गया हूं, उससे पैसा लेकर। चिंता मत करो, ये लो मेरे जादुई बैंगन के बीज, इसे तुम अपने खेत में डाल दो, अगले दिन ही बहुत सारे जादुई बैंगन होंगे, लेकिन ये मेरे जैसे नहीं होंगे। इसका जादू कुछ ऐसा होगा कि बिना खाद पानी के भी तुम्हें हमेशा उस खेत से बैंगन मिलेंगे। ये लो, ये लो। जादुई बैंगन, तुम बहुत अच्छे हो, जब से हमारे परिवार में आए हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर किशन जादुई बैंगन के बीज को अपने खेत में डाल देता है। फिर पानी डालने के अगले दिन ही उसके खेत में बहुत सारे बैंगन आ जाते हैं, जिससे किशन मंडी में बेचने चला जाता है। उससे कम दाम पर किशन को काफी मुनाफा होता है। ऐसे ही जादुई बैंगन घर में ही उड़ता रहता था, कभी इधर बैठता था तो कभी उधर। रसोई में वह मीनाक्षी को गर्मी में चूल्हे पर खाना पकाता हुआ देखता है तो उसके लिए जादू से गैस सिलेंडर ला देता है। फिर तूफान आने पर उनका घर कमजोर हो जाता है। जादुई बैंगन फिर उनके बिना बोले उनके घर को एक अच्छे से घर में तब्दील कर देता है। एक दिन शकुंतला अपने कमरे से बाहर आकर थोड़ा लड़खड़ा गई, जिस वजह से चश्मा गिरकर टूट गया था। हे भगवान, मेरा चश्मा टूट गया, अब तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। कहाँ है मेरा चश्मा? माँ जी, आप ठीक तो है ना? पर अब आपका चश्मा ठीक कैसे होगा? जादुई बैंगन, क्या तुम ठीक कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, दादी माँ का चश्मा ठीक हो। जादुई बैंगन के बोलते ही मीनाक्षी का नया चश्मा आ जाता है, जिसे लगाकर वह साफ साफ देखती है और बैंगन को खुशी के मारे चूम लेती है। ओफो दीदी, इस उम्र में आप मुझे क्यों पुच्ची वुच्ची कर रही हो? गीला कर दिया मुझे। ओहो, ऐसे करोगी तो मदद नहीं करूंगा। अरे तू तो मेरे बेटे की तरह है, इसलिए मैंने तुझे प्यार कर दिया। जादुई बैंगन की मदद से उनके घर में अब कोई समस्या नहीं थी और जादुई बैंगन अपने जादू से उन्हें सुबह शाम खाना भी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता था। फिर एक दिन कहता है, देखो, अब तो आप सब खुश हो, किसी चीज की कमी भी नहीं है। मेरा जाने का समय हो रहा है, परसों मैं चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो बता दो। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे जादुई बैंगन, बस एक मदद और कर दो। हम गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं और जरूरत का सामान बांटना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन जादुई बैंगन की मदद से वह गरीब लोगों को और बड़े बड़े बच्चों को सबको खाना खिलाते हैं। उन्हें जरूरत का सामान, कपड़े, चद्दर, तकिए देते हैं। इससे गरीब लोग उन्हें बहुत दुआ देते हैं। जब जादुई बैंगन के जाने का समय होता है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। जादुई बैंगन, अब तुम कहाँ जाओगे? वहीं जहां मुझे तुम्हारे जैसा चिंटू और गरीब परिवार मिलेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। ऐसा कहकर जादुई बैंगन गायब हो जाता है और किशन का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। तुम तैयार नहीं हुई हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की है और आप मुझे एक सफाई कर्मचारी के साथ शादी करने के लिए बोल रही हो। तू तो जानती है बेटी, हम लोग कितने गरीब हैं। अगर हम तेरी शादी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर जिससे तेरी शादी होने वाली, उन लोगों ने हमसे दहेज की मांग भी नहीं की है। और क्या चाहिए, एक बार हमारी तरह सोच बेटी। ज्योति अपनी माँ की बातें सुनने के बाद तैयार होकर मेहमानों के सामने आ जाती है। ज्योति बहुत सुंदर थी, जिसके चलते सावित्री और अनुराग को वो पसंद आ जाती है और वह रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है और सावित्री अपने बेटे अनुराग की शादी ज्योति से करवाकर उसे अपने घर पर ले आती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है।
ज्योति अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है, जहाँ उसे अपने ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी रात उसकी सुहागरात होने वाली थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और सहमी हुई अनुराग के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठी होती है। तभी अनुराग कमरे में आता है और उससे कहता है, शादी के माहौल की वजह से मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया। अनुराग ऐसा कहकर जैसे ही बिस्तर पर बैठता है वैसे ही ज्योति अपने पैरों को पीछे कर लेती है। ये देख अनुराग समझ जाता है और वो उससे कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ शायद आप अभी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए हम पहले दोस्त बन जाते हैं। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, सफाई कर्मचारी की। वैसे आप क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैं एसडीएम की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि मैं एक एसडीएम बन सकूं, लेकिन मेरी माँ ने बहुत जल्द मेरी शादी करवा दी। शायद मेरा सपना अब सपना ही रह जाएगा। अनुराग ये सुनकर मुस्कुराता और ज्योति से कहता है, अरे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक मैं कम कमाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से तुम पढ़ाई करोगी और ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से अनुराग ज्योति की आगे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में करवा देता है। देखते ही देखते ज्योति और अनुराग दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अब रह रहे थे और इसी बीच ज्योति को 2 बच्चे भी हो गए थे और आखिर में वह एसडीएम की पूरी पढ़ाई करके एसडीएम ऑफिसर बन जाती है। आपने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा कर दिया। कुछ सालों में देखो मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ, वरना तो मैं अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी घर में ही पड़ी रहे और घर के चूल्हा चौका देखे। अब तुम एसडीएम ऑफिसर हो, तुमसे मेरी पहचान बनेगी, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात है। ये सुनकर ज्योति खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। देखते ही देखते एसडीएम की नौकरी करते हुए ज्योति को कुछ समय हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी जॉब के बाद अपनी पत्नी ज्योति को लेने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां ज्योति उसको देखते ही उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है जहाँ तुम ऐसे ही चले आओ। अरे यार, मेरा मन नहीं लग रहा था और मैंने सोचा आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। तो तुम मुझे मैसेज कर देते, मैं अपनी कार से तुम्हें लेने आ जाती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चलो अब, कहीं कोई हमें देख ना ले। जहाँ ज्योति पहले अनुराग से बहुत प्यार करती थी, वहाँ अब उसे अपने गरीब पति के साथ शर्म आने लगी थी। पहले ज्योति और अनुराग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे और बाहर घूमने जाया करते थे, लेकिन अब वह अनुराग से बात करना भी पसंद नहीं करती, जिसके चलते अनुराग को बहुत बुरा लगता था। और एक दिन वह उससे पूछता है, क्या हुआ ज्योति, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मेरे साथ मन ही नहीं लगता। क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है? देखो, कल मुझे ऑफिस जाना है और रात बहुत हो गई है, इसलिए मुझे सोने दो, मुझे नींद भी आ रही है। ज्योति ऐसा कहकर कमरे की लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन अनुराग कुछ समझ ही नहीं पाता। एक दिन अनुराग के पास एक फोन कॉल आता है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी पत्नी को संभाल लीजिए। अगर आपने उसे नहीं संभाला तो मेरा घर खराब हो जाएगा और मेरा पति मुझसे दूर हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, वो आपके पति के साथ क्यों रहेगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी पत्नी और मेरे पति का अफेयर चल रहा है। मैंने अपने पति को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। मैंने तुम्हारी पत्नी को भी कॉल किया था, लेकिन वो भी नहीं समझी। आज भी वह दोनों एक साथ एक होटल में हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनते ही अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद अनुराग अलीशा से होटल का एड्रेस लेता है और उस होटल में पहुंच जाता है, जहां वह अपनी पत्नी ज्योति को अलीशा के पति कुणाल के साथ एक ही बिस्तर पर देखता है। बेशर्म औरत, तुम्हें क्या मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं हुई जो तुम इसके साथ मुंह मारने यहाँ चली आई? एक बार तो हमारे बारे में सोचा होता, मैंने तुम्हें प्यार देने में क्या कमी छोड़ी थी? तुम जैसे गरीब इंसान के साथ मैं अपनी पूरी उम्र तो नहीं गुजार सकती। और तू खुद सोच, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं बनता। कहाँ मैं एक एसडीएम की ऑफिसर और कहाँ तू एक सफाई कर्मचारी। ये सुनते ही अनुराग फूट फूट कर रोने लगता है और ज्योति के आगे अपने प्यार की भीख मांगने लगता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अनुराग के कई बार समझाने के बाद भी ज्योति उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वह कुणाल के साथ वहां से चली जाती है और अपने बच्चों को भी अपने पास रख लेती है, जिससे अनुराग बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अनुराग अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करता, लेकिन ज्योति उसे मिलने ना देती। मम्मा, मम्मा मुझे पापा से मिलना है। मम्मा, मामा आप पापा से दूर क्यों हो गई? ये आदमी हमारे साथ क्यों रहता है?
ये सुनते ही ज्योति ऋतिक के मुंह पर चांटा मारती है। आज से यही तुम्हारे पापा हैं और कोई तुम्हारा पापा नहीं है। ज्योति के इस बर्ताव से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वहीं एक दिन अलीशा आकर अपने पति कुणाल को समझा बुझा कर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद कुणाल ज्योति को छोड़कर चला जाता है। ये देख ज्योति को तो बहुत बुरा लगता है और वो अपनी किस्मत के लिए रोने लगती है। जिसके लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, उसी ने आज मुझे छोड़ दिया। ये सब मेरी ही फूटी किस्मत है जो मेरे साथ हो रहा है। ज्योति रोते हुए अपने पति अनुराग के पास जाती है और उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। अनुराग उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देता है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा कदम मत उठाना। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, ये गलती दोबारा नहीं होगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, जिसके बाद अनुराग के दोनों बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब वह सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।